तो आज मैं आप लोगों के साथ फाइनली अपनी स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं, क्योंकि मैं जब भी कोई अपनी ट्रेड एक्सप्लेनेशन का वीडियो डालता था कि मैंने ऐसे ट्रेड लिया, ये किया, वो किया, उसमें कमेंट आता था कि भाई ये स्ट्रेटजी बताओ। और मैं इतने दिनों तक इसलिए रुका था क्योंकि मैं इसमें कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज सोचा कि आप लोगों के लिए खोज लूँ अच्छे तरीके से कि लाइक आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। लाइक मैं सब कुछ बता दूँ कि भाई देखो इसे ऐसे यूज करना है, ऐसे यूज नहीं करना है, कि क्योंकि देखो यार पैसे की बात है। आप अगर ट्रेड करते हो, मेरी स्ट्रेटजी यूज करते हो, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको सब कुछ ढंग से बता दूं कि लाइक आपके स्ट्रेटजी की वजह से तो लॉसेस ना हो। ठीक है, बाकी कैसा मार्केट होता है, मार्केट में तो लॉसेस आम है, पर स्ट्रेटजी की वजह से लॉसेस नहीं होने चाहिए। तो चलो इस बात पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइस अगर वीडियो अच्छा लग जाए तो आप प्लीज़ लाइक कर देना यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यही वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मुझे मोटिवेट करते हैं वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस ये मेरा 4 स्क्रीन सेटअप, आई होप आप लोगों को अब तक पता चल गया होगा। अगर देखो कुछ लोगों का ऐसा सिंपल होता है, एक सेटअप होता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से जो चौथे नंबर पे आ रहा है आपको यहाँ से करके 4 स्क्रीन लगा लेना है, पर आपके चारों एक ही चार्ट रहेंगे। तो आपको क्या करना है, फिर इसी पे क्लिक करना है और जो सिंबल और इंटरवल है इन दोनों को ऑफ कर देना है, बाकी इन 3 चीज़ों को चालू रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 4 स्क्रीन सेटअप लग जाएगा। एक में रैंक को लगाना है, और मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ तो आपको निफ्टी पे जो ट्रेडिशनल रखना है और यहाँ बॉक्स साइज 2 रखना है, इससे बड़ा बॉक्स साइज नहीं रखना आपको। ठीक है, और टाइम फ्रेम 75 मिनट रहेगा। आपको यहाँ जाओगे 75 मिनट मिल जाएगा। पर अगर आप ये सारी चीज़ें ट्रेडिंग व्यू पे करना का सोचोगे तो वहाँ भाई पैसे लगते हैं, वहाँ फ्री नहीं है। तो आप अपना जो ब्रोकर का अकाउंट है उसमें ट्राई कर सकते हो। अगर आपका ब्रोकर प्रोवाइड नहीं करता तब डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से फार्स में अकाउंट ओपन करा सकते हो। पर अगर आपका कोई ब्रोकर है तो वो सारी ये सारी चीज़ें वो प्रोवाइड कर देता होगा। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्या करना है, कैसे करना है। अब आप देख लो कि मैं कौन कौन सी चीज़ें कहाँ रखता हूँ, क्योंकि ये सारी स्ट्रेटजी इन चारों स्क्रीन को मिला के बनता है। तो आपको चारों स्क्रीन को देखना पड़ेगा कि लाइक किस में क्या है, कैसे है। तो वो मैं पहले आपको छोटी छोटी चीज़ें बता दूँ, फिर स्ट्रेटजी क्या है वो मैं बता दूँगा। ठीक है, तो एक में आपका कॉल का चार्ट होता है, एक में पुट का चार्ट होता है। ठीक है, दोनों ही आपका ऐट द मनी रखो। ठीक है, ऐट द मनी मतलब ऐसे समझो कि अगर मार्केट चल रहा है 19,300 तो आप 19,300 रखो। अगर आपको ज़्यादा दिमाग लगाना है तो आप 19,250 रख सकते हो, उससे 50 पॉइंट पीछे। और इस तरीके से आप ऐसे स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करो, वो अच्छे होते हैं। और उसके बाद एक कॉल हो गया, एक पुट हो गया, और ये हमारा रैंको 75 मिनट पे हो गया। अब देखो रैंको का चार्ट इसलिए है क्योंकि ये हमें एक डायरेक्शन बताता है कि लाइक मार्केट का डायरेक्शन क्या है। क्योंकि ये देखो हमारा आपको मूविंग एवरेज पता है, ये 360 दिन का मूविंग एवरेज है। ये जो आपको लाइन दिख रही है 360 दिन की मूविंग एवरेज है। मैं काम करता हूँ, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ कि अच्छे से दिखे, इसे येलो कर देते हैं। तो ये हमारी 360 दिन की मूविंग एवरेज है। और जो हमारी स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है वो 1 मिनट या 3 मिनट पे आप यूज कर सकते हो, 5 मिनट पे भी कर सकते हो, उस पर दिक्कत नहीं है। आप टाइम फ्रेम अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। पर अगर आपको क्विक एंट्री एग्जिट चाहिए तो 1 मिनट बेस्ट होता है, इसलिए मैं 1 मिनट पे यूज करता हूँ। तो हम ट्रेंड फाइंड आउट करने के लिए 2 चीज़ों का यूज करते हैं। उनमें से पहला है एक ये मूविंग एवरेज जो 360 दिनों का है। आप 365 भी कर सकते हो, पर मैं 360 रखता हूँ। और एक है हमारा ये रैंको। ठीक है, देखो मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताया था, आई होप आप लोगों को याद होगा कि एक मेजर ट्रेंड होता है, एक माइनर ट्रेंड होता है। मेजर ट्रेंड यानी कि ओवरऑल मार्केट का क्या रूप है, और माइनर ट्रेंड ये होता है कि लाइक उसमें मार्केट क्या बिहेव कर रहा है। तो अगर आप कल का मार्केट देखते हो तो एक मेजर ट्रेंड हमारा डाउन था, दिख रहा है आपको। मेजर जो ट्रेंड है वो डाउन है, और इसमें माइनर ट्रेंड क्या है ये देखो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। मेजर ट्रेंड डाउन है, और ये देखो माइनर ट्रेंड, ये क्या है, ये एक माइनर ट्रेंड है जो अप है। तो इस तरीके से आप ट्रेंड फाइंड आउट करते हो। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता, डिटेल में जानना चाहते हो, वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन में अभी आ रही होगी, आप उसे देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा आप ट्रेड नहीं कर सकते। और मैं आपको हर चीज़ एक वीडियो में नहीं बताने वाला, क्योंकि मैं हर चीज़ पे स्पेसिफिक वीडियो बना चुका हूँ। तो प्लेलिस्ट का लिंक या कुछ ना कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज़रूर एक बार चेकआउट कर लेना आप। ठीक है, कि अगर मार्केट मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है इसका मतलब ट्रेंड डाउन है, अगर मार्केट मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है तो ट्रेंड अप है। इसीलिए मैंने यहाँ कॉल में ट्रेड बनाया था, क्योंकि ये मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा था। अगर आप मेरी वो लाइव ट्रेडिंग की वीडियो नहीं देखे हो तो आप देख सकते हो, क्योंकि उससे मार्केट में रोज़ कुछ ना कुछ नया होता है, तो आपको वहाँ से वो छोटी छोटी लर्निंग्स मिल सकती हैं। तो मैंने यहाँ एक कॉल का ट्रेड बनाया था, फिर मैं यहाँ कॉल का ट्रेड लिया था जिसमें 2 मेरे स्टॉप लॉस हिट हुए थे, फिर मैंने यहाँ पुट का ट्रेड लिया था जो मेरा सक्सेसफुल गया था। तो इसीलिए ट्रेंड आइडेंटिफाई करना, और वो भी सही ट्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपको। ठीक है,
तो इस तरीके से आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है कि अगर मूविंग एवरेज का नीचे चले तो भाई पुट में काम करना है, ऊपर चले तो कॉल में काम करना है। और ये जो हमारा रैंको है, अब रैंको का देखो अहमियत इसलिए क्योंकि 75 मिनट क्या, यानी कि ये एक छोटा टाइम फ्रेम में क्या मार्केट का मूड चल रहा है वो बताता है। अब हम काम तो करते हैं 1 मिनट पे, पर हम देख रहे हैं 75 मिनट की, लाइक थोड़ा एक मतलब हमें छोटा चाहिए पर इतना भी छोटा नहीं चाहिए कि लाइक उसमें हम कुछ डिसाइड ही ना कर पाएँ। तो इसीलिए मैं 75 मिनट का यूज करता हूँ कि देखो आपको दोनों चीज़ों को मैच करना है, रैंको भी कर रहा है ठीक है, और हमारा मूविंग एवरेज के नीचे भी मार्केट चल रहा है। तो ये क्या होगा, हमारा जो ट्रेंड है वो हमने अच्छी तरीके से पता कर लिया कि हाँ भाई ट्रेंड डाउन है, दोनों जगह से कंफर्मेशन मिल चुका है। अब मैं फाइनली आपको बता देता हूँ कि स्ट्रेटजी क्या है, मैं क्या चीज़ें यूज करता हूँ। तो देखो मैं सबसे पहले EMA का सेटिंग दिखा देता हूँ आपको। EMA दिख रहा है 360 दिन का मूविंग एवरेज, ठीक है। और ये जो दूसरा है ना यार कुछ नहीं है, ये बुलिंजर बैंड है, ठीक है। आपको यहाँ अगर आप इंडिकेटर पे जाते हो और आपको सर्च मारना है BB, ठीक है, तो बुलिंजर बैंड आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको लगा लेना है। और मैं आपको सेटिंग दिखा देता हूँ, लेंथ 14 रखना है और मल्टीपल 1 रखना है। और मैंने क्या किया ना कि इसका मिडिल अप लोअर ये जो तीनों चीज़ें होती हैं मैंने इसे बंद कर रखा है। और जो इसका बैकग्राउंड का होता है ना, प्लॉट जो होता है बैकग्राउंड वाला, ये ऐसा होता है, मैंने इसे हाईलाइट कर रखा है, सब कुछ ऑफ कर रखा है। इतना सिंपल, देख रहे हो, इसीलिए कहा जाता है स्ट्रैटेजी जितना सिंपल रखोगे उतना ट्रेड करने में आसानी होगा। और लोग इसीलिए भाई बवाल किए थे कि भाई इंडिकेटर का नाम बता दो, इंडिकेटर का नाम बता दो। तो लो भाई जान लो, ये सिर्फ एक बुलिंजर बैंड है जिसे आपने पहले कितनी बार यूज करके छोड़ दिया होगा कि इससे कुछ अच्छा नहीं बनता। ये इसलिए होता है कि नॉलेज, क्योंकि आप जब 4 चीज़ों को मिलाते हो तब कोई अच्छी चीज़ बनती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ खुद में ही अच्छी हो। तो इस तरीके से मेरी कुछ स्ट्रैटेजी है। और ये सिंपली बुलिंजर बैंड है। मैं एक बार फिर से सेटिंग दिखा देता हूँ कि ये सब कुछ बंद कर देना है, जो उसका बैकग्राउंड है उसे फुल कर देना है, लेंथ 14 रखना है, मल्टीपल 1 रखना है, बस बात खत्म, हमारी स्ट्रैटेजी बन के रेडी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें एंट्री एग्जिट कैसे करना है, टारगेट कैसे बुक करना है, क्योंकि हम स्कैल्पिंग की बात कर रहे हैं तो उसके हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो आपकी एंट्री तब होगा जब मान लो ये इस तरीके से नीचे गिर रहा है, ठीक है। 1 मिनट में कलर चेंज कर लूँ क्या, 1 मिनट, हम यहाँ से कलर अपना चेंज कर लेते हैं, इसे कर लेते हैं थोड़ा कलर बदल लेते हैं कि दिखे और समझ में आए, ठीक है। तो ये देखो हमें सिंपल स्ट्रेटजी बस ये है कि अब जैसे ये इस तरीके से एक डाउन ट्रेंड आया और इसमें हमें एक ऐसा, अगर हम बाय साइड का ट्रेड देख रहे हैं तो हमें एक ऐसा कैंडल चाहिए जो इस मतलब ये जो हमारा बैकग्राउंड है या ये जो क्लाउड है इस क्लाउड को टच ना करता हो। अगर टच ना करता हो तो बस हमारा एंट्री क्राइटेरिया बन गया। अब ये एक हमें बाय साइड का ट्रेड लेना है और ये क्या है, एक ग्रीन कैंडल है, यानी एक ये बुलिश कैंडल है। अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन सी कैंडल है, क्या वो डोजी है, हैमर है, क्या है, उससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं कैंडल स्टिक पे उतना ध्यान नहीं देता हूँ। मुझे सिर्फ ये जानना है कि क्या वो एक बुलिश कैंडल है या वो एक बियरिश कैंडल है। तो आपको दिखता है कि ये एक बुलिश कैंडल है। अब एक और सवाल आ सकता है कि हम यहाँ क्यों नहीं एंट्री कर सकते। अब जो ये इतनी बड़ी कैंडल बनी है हम यहाँ एंट्री क्यों नहीं कर सकते। तो ये भी तो एक बुलिश कैंडल है और ये भी टच नहीं कर रहा, तो हम यहीं एंट्री क्यों नहीं करेंगे कि हम यहाँ रुकेंगे। तो इसके पीछे का सिंपल आंसर ये है कि जैसे आप अगर यहाँ ट्रेड प्लान करते हो, लाइक आप ये मतलब ये आपका कन्फर्मेशन है और आप नेक्स्ट वाली कैंडल में ट्रेड प्लान करते हो, तो आपका SL होगा इसके नीचे, ठीक है, इसके कुछ नीचे आपको इस तरीके से SL रखना है। पर अगर आप वही काम आप यहाँ करते हो कि लेट्स सपोज आप यहाँ एंट्री प्लान करते हो तो आपको इसके नीचे का SL रखना पड़ेगा। तो आपको 30 पॉइंट का SL रखना पड़ेगा जो कहीं से भी सेंस बनाता ही नहीं है। तो इसीलिए आपको एंट्री करने से पहले एक मतलब देखना है कि कैंडल ठीक ठाक सी हो, आप SL मेंटेन कर सकते हो, यानी कि हद से हद 10 पॉइंट, इससे बड़ा SL तो आपको लेना ही नहीं है। तो इस तरीके से आपको देखना है कि लाइक ये हमारा कन्फर्मेशन कैंडल हो गया और उसके बाद हमारा ये नेक्स्ट कैंडल में एंट्री। और सबसे पहले आपको ये रखना है लाइक 1:2, एक ही कैंडल में आपको 1:2 मिल गया, यानी कि 5 पॉइंट का SL, 13 पॉइंट का टारगेट। अब आप क्या कर सकते हो कि ये टूल ले लो और लाइक ये गया, ये एक कैंडल बन गया तो अब SL इसके नीचे हो गया, ठीक है। अब ये एक कैंडल बन गया तो SL इसके नीचे आ जाएगा। अब मान लो ये एक कैंडल पूरा बन चुका है, अब नेक्स्ट वाली कैंडल बन रहा है तो SL इसके नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से हर कैंडल के नीचे SL ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से यहाँ तक एक टारगेट मिल जाता। और अगर इससे भी सिंपल चाहिए तो ये देखो, पहला आपका 1:2 होना चाहिए कि लाइक 1:2 अचीव हो जाए। उसके बाद जो क्लाउड का हाई है, अब जैसे इस क्लाउड का यहाँ ये जो आपको हाई दिख रहा है तो आपको क्या करना है, इस हाई तक यहाँ तक ले जाके ऐसे छोड़ देना है बस।
और ऐसे ही जैसे मैं ट्रेल करने के लिए बोल रहा था वैसे आपको ट्रेल करना, और मोस्टली केसेस में आपका एक क्लाउड तक का टारगेट मिल जाता है। ठीक है, अब जैसे ये हमारा पहला ट्रेड था। अब जैसे देखो ये भी हमारा एक ट्रेड बन सकता था, पर अगर आप बिगनर हो तो मैं नहीं कहूँगा कि यार ऐसा क्या होगा ना कि आप बहुत अर्ली एंट्री ढूंढने लगोगे, तो इसे छोड़ते हैं। और जब मार्केट डाउन आ रहा था तब मैं आपका ट्रेड दिखाता हूँ कि एक डाउन का भी ट्रेड आपको दिख जाए कि अच्छे से समझ में आ जाए। अब जैसे ये देखो मैं स्टॉप लॉस कहाँ हिट होता है वो पहले बता देता हूँ। अब जैसे हमारा एंट्री बना, ये एक देख रहे हो ये एक ग्रीन कैंडल है जो क्लाउड को टच नहीं कर रहा है, तो अब क्या होगा नेक्स्ट वाली कैंडल में आपका एंट्री प्लान होगा और आपका दिखेगा कि एसएल गया। पर अगर आप बच जाओगे, अगर आप इस तरीके से मूविंग एवरेज का यूज कर रहे होते या आप रैंकों को देख रहे होते साथ में मूविंग एवरेज लगाए होते, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाती कि यार देखो ट्रेंड तो डाउन है, हमें यहाँ बाय साइड का ट्रेड नहीं देखना है, यानी कॉल की तरफ का हमें ट्रेड देखना ही नहीं है, तो आप इस तरीके से बच जाते हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं देखते, सिर्फ आप इस स्ट्रेटजी का यूज करते, आधी अधूरी चीज़ों का अगर आप नॉलेज लोगे तो इसी तरीके से एसएल पे एसएल हिट होते हैं। तो हमारा पुट का एंट्री यहाँ बना, ये जो आपको कैंडल दिख रहा है ये कैंडल कहीं से भी टच नहीं कर रहा है हमारे क्लाउड को, तो हमें क्या करना है नेक्स्ट वाली कैंडल में हमें यहाँ एक एंट्री प्लान करना है और सिंपली इसके नीचे या थोड़ा इसके ऊपर, मतलब थोड़ा कॉमन सेंस लगा के कि एक छोटा सा स्टॉप लॉस जितना आप ले सकते हो। ठीक है, ले सकने का मतलब ये नहीं कि मैं 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले सकता हूँ तो मैं हमेशा 10 पॉइंट का लूँगा। अगर मुझे लग रहा है कि यहाँ 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के काम हो जाएगा तो मुझे 5 ही पॉइंट का रखना है। ठीक है, इस तरीके से। और आपको क्या दिखता है कि आपको 1:2 सबसे पहले, और इसके बाद कैंडल के नीचे नीचे ट्रेल करते जाना है और हमारा जहाँ तक ये क्लाउड नेक्स्ट बना था, अब जैसे इसका लो देख रहे हो तो इसका लो यहाँ है, तो हमारा पहला टारगेट यहाँ तक होगा। अगर ये अचीव हो जाता है तो फिर इसका ये क्लाउड का लो यहाँ है तो यहाँ तक होगा। अगर ये अचीव हो जाता है तो फिर ये नीचे वाले लेवल तक का हमारा एक एंट्री होगा। अब किसी को ये भी नहीं पता कि ये लेवल्स कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड मैंने वीडियो बना रखा है, उसका लिंक भी आपको आई बटन या एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, जो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तो इस तरीके से आपका हर बार ये स्ट्रेटजी काम करती है। और उसके बाद आपको यहाँ क्या देखने को मिलता है कि लाइक ये एक मार्केट अप साइड का मोमेंटम किया और उसके बाद ये जो कैंडल है ये कहीं से भी टच नहीं कर रहा है, तो नेक्स्ट वाली कैंडल में एंट्री और लाइक इसके ऊपर का स्टॉप लॉस, और आपको सबसे पहले क्लाउड का लो या 1:2 अगर ये हिट हो जाए तो फिर आप इस तरीके से अपना एक टारगेट, जब तक वो ट्रेल कर रहा है यानी कि एक कैंडल को लो को ब्रेक नहीं करता, अब जैसे इस वाली कैंडल ने इसके लो को ब्रेक कर दिया, लाइक ऊपर निकल गया, तो आप क्या करोगे आप यहाँ तक का एक टारगेट बुक कर लोगे। तो इस तरीके से लाइक आपका स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल है, बस जो हमारा डायरेक्शन है उस डायरेक्शन के बाद जब हमारा ट्रेड बने तो आपको ट्रेड करना। और आपको दिख रहा है एक यहाँ भी ट्रेड बना, ये भी चला, एक यहाँ भी ट्रेड बना और ये भी चला, तो मैं आपको ट्रेड तो भतेरे गिनवा सकता हूँ कि लाइक इतने ट्रेड बने हैं जिनका कोई जवाब नहीं है। और उसके बाद आपको ये दिखता है कि ऐसा बहुत बार होता है कि अब जैसे ये देखो ये मूविंग एवरेज के ऊपर निकल गया मार्केट, तो अब क्या होगा कि लोग यहाँ बाय साइड के लिए देख सकते हैं, पर आपको 1 मिनट के लिए रैंको को भी देख लेना है कि रैंको लाइक क्या कह रहा है। तो अब जैसे दिख रहा है कि रैंको डाउन है और ये हमारा मूविंग एवरेज के मार्केट ऊपर चल रहा है, तो क्या हमें इसमें एक बाय साइड का ट्रेड देखना चाहिए या सेल साइड का देखना चाहिए। तो बहुत बार क्या होता है कि रैंको भी उस समय पे ग्रीन कैंडल बना रहा होगा, पर आपको ओवरऑल एक बार मार्केट देख लेना है कि ओवरऑल मार्केट क्या है कि डाउन है, यानी कि जो हमारा बड़ा टाइम फ्रेम है या जो हमारा बड़ा ट्रेंड है वो क्या है वो डाउन है, और इसमें माइनर ट्रेंड क्या है वो अप जा रहा है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना है कि मेजर और माइनर ट्रेंड हमेशा ध्यान में रखो, तभी आपका काम होगा। ठीक है, अब जैसे बहुत बार ये कन्फ्यूजन हो ही जाती है कि यार ये मार्केट इतना मोमेंटम कर गया, ये ऑलमोस्ट दिखता है तो 70 पॉइंट्स का मोमेंटम है, तो इसे देख के कोई भी बोल सकता है कि यार मार्केट तो लाइक अप साइड में जाने की कोशिश कर रहा है, तो अब हमें अप साइड के ट्रेड देखने हैं। पर एक बार थोड़ा चार्ट को जूम करके ये भी देख लो कि मार्केट 70 पॉइंट बढ़ा है पर 176 पॉइंट गिरा है। तो जब आप इस तरीके से देखते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि यार नहीं, ओवरऑल ट्रेंड डाउन है। अभी ये एक माइनर ट्रेंड है जो लोगों को चकमा देने के लिए बन रहा है कि लोग जाएं, कॉल में जाएं और फिर इस तरीके से मार्केट गिरे और उनका एसएल ले जाए। तो ये आपको मेजर माइनर वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। और फिर ये एक लास्ट ट्रेड आपको दिखता है कि हमारा एक ट्रेड यहाँ बनता है, ये जो कैंडल है आपको हल्का सा टच कर रही है, पर आप अगर माहिर हो चुके हो तो आप यहाँ भी अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो और बस कैंडल के नीचे 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 ट्रेल करना है
और इसमें आप कहाँ निकलोगे, आप ये वाली कैंडल में निकल जाओगे, क्योंकि ये एक बड़ी कैंडल आई जो आपका ट्रेलिंग एसएल हिट कर देगा और आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। और उसके बाद ये एक रैली आया, जो रैली आप मिस कर सकते हो। अगर आप ट्रेलिंग एसएल को फॉलो नहीं करते हो तो आपको ये ट्रेड भी कैप्चर अप कर सकते थे। तो कुछ इस तरीके से आप इसे जितना चाहो उतना बैक टेस्ट कर सकते हो। निफ्टी पे करना, बैंक निफ्टी पे करना, फिन निफ्टी पे करना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इस स्ट्रेटजी को हर उस जगह पे यूज कर सकते हो जहां वॉलेटिलिटी हाई होती है। और जो लोग यहां तक देख रहा है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है, क्योंकि ये बात सिर्फ उन्हीं लोगों को पता चलेगा जो इस वीडियो के एंड तक टिके हुए हैं। तो जो लोग टिके हो भाई, अपनी पीठ पे सवासी ठोक दो। अब देखो, ये तो एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है, पर यार मैं एक स्कैल्प करके कैसे पूरे ट्रेंड को जाने दूँ, ठीक है। तो अब ये देखो, ये उन लोगों के लिए बोनस है जो तक टिके हैं। तो लाइक जो हमारा फिबोनाची का सेटअप होता है, अब आपको एक मूव, इनिशियल मूव आपने स्कैल्पिंग वाली स्ट्रेटजी से पकड़ लिया और दूसरा मूव आपको क्या करना है, फिबोनाची ड्रॉ करना है, जो हमारा ठीक है पुल बैक वाली स्ट्रेटजी है कि जाता है वहाँ से एक क्या करता है, टच करता है, फिर नीचे आ जाता है, फिबोनाची से रिजेक्शन लेता है। तो आपको क्या दिखता है कि आपने एक ट्रेंड यहाँ कैप्चर कर लिया और ये एक पुल बैक के बाद जो आपका दूसरा ट्रेंड है वो आपने कुछ यहाँ कैप्चर कर लिया, कुछ इस तरीके से। कि जो पुल बैक वाली स्ट्रेटजी आप लोगों को पता ही है, अगर वो भी नहीं पता तो लाइक वीडियो मिल जाएगी भाई, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तो अब इस तरीके से आपको दिखता है कि एक स्ट्रेटजी आपने स्कैल्पिंग से पकड़ लिया और दूसरा हमारा पुल बैक की स्ट्रेटजी से पकड़ लिया। इसलिए मैं बोल रहा था सबसे पहले कि मैं अपनी हर स्ट्रेटजी को एक दूसरे के साथ मिक्स करके देखता हूँ कि क्या वो एक दूसरे के साथ फिट हो रही हैं। क्योंकि अगर दोनों स्ट्रेटजी मेरी एक दूसरे के साथ फिट हो गया तो मेरे को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा दिमाग अलग से लगाना नहीं पड़ेगा। तो उसके पीछे का यही रीज़न था। तो आप इस तरीके से एक बड़ा ट्रेंड आसानी से कैप्चर कर सकते हो। तो ये सिर्फ उन्हीं लोगों को पता है जो इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं, इसीलिए कहा जाता है कि पूरी वीडियो को देखा करो। तो गाइस चलो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और भी अगर कोई आप लोगों को प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करना, उस पर भी वीडियो बन जाएगा।